साथियों नमस्कार, मैं प्रमोद कुमार आपका स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में। किसान साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हो, धान की फसल में बालियां निकलने के बाद काफ़ी अधिक बालियां सफ़ेद या सूखी हुई दिखाई दे रही हैं। धान की फसल में इन बालियों का सूखने का मुख्य कारण ये है कि किसान भाइयों, इस समय धान की फसल में तना छेदक की सुंडी लग चुकी है, जो बाली के तने को अंदर से काट रही है। किसान साथियों, अगर आपने समय रहते इसकी रोकथाम नहीं की तो ये आपके धान की फसल में भारी नुकसान पहुंचाएगी। किसान साथियों, अगर आपके धान की फसल में इस समय बालियां गोब की अवस्था में हैं, कुछ समय बाद बालियां दिखाई देने लगेंगी, तो किसान भाइयों अच्छा रहेगा कि आप तना छेदक की रोकथाम बालियां निकलने से पहले ही कर लें, जिससे किसान भाइयों आपके धान की फसल में कोई भी बाली सूखी या सफ़ेद दिखाई नहीं देगी। तो किसान भाइयों, पहले मैं आपको वो कीटनाशक दवा बताऊंगा जिसका प्रयोग आप धान में बालियां निकलने से पहले कर सकते हो, जिसको धान की गोब अवस्था बोलते हैं। उस समय आप कीटनाशक दवा के साथ NPK 0050 या 05234 का भी प्रयोग कर सकते हो। तो इस समय किसान भाइयों, आपको जो कीटनाशक दवा लेनी है वो लेनी है आपको कार्टप 50 SP, जिसकी मात्रा आपको 1 एकड़ में 250 ग्राम लेनी होगी। और किसान साथियों, इसी के साथ मिलाना है आपको इमामेक्टिन बेंजोएट, जिसकी मात्रा आपको 100 से 125 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है। और साथियों, आप इसके साथ NPK 0050 या 05234 का भी प्रयोग कर सकते हो, जिसकी मात्रा आपको 1 एकड़ में 700 से 800 ग्राम रखनी होगी। लेकिन किसान भाइयों, आपको कुछ बातों का विशेष करके ध्यान रखना होगा, अन्यथा किसान भाइयों आपको भारी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। पहली बात तो ये किसान भाइयों, अगर आप अपने धान की फसल में कार्टप 50 SP या कार्टप 75 SP का स्प्रे करते हो और साथ में NPK 0050 या 05234 या किसान भाइयों किसी भी ग्रेड की NPK मिलाते हो, तो स्प्रे करने से पहले ये देख लेना कि सारी बालियां गोब के अंदर ही होनी चाहिए। अन्यथा किसान भाइयों, जो बाली बाहर निकल आई है उस बाली के सारे ही दाने काले पड़ जाएंगे। अगर किसान भाइयों सारी ही बालियां गोब के अंदर हैं तो आपको बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने को मिलेगा, किसी भी प्रकार का आपको नुकसान नहीं होगा। और इन कीटनाशकों का स्प्रे करने के बाद आपके धान की फसल में एक भी बाली सूखी या सफ़ेद दिखाई नहीं देगी। लेकिन किसान भाइयों, आपको ये दोनों ही कीटनाशक किसी अच्छी कंपनी के लेने हैं। साथ में आप जो भी NPK लें 0050 या 05234, वो भी किसी अच्छी कंपनी की होनी चाहिए। अन्यथा किसान भाइयों, आपने देखा होगा अधिकतर NPK पानी में पूरी प्रकार घुल नहीं पाती, तो आपको किसी अच्छी कंपनी की NPK लेनी होगी जो पूरी प्रकार पानी में घुलनशील हो। तो किसान भाइयों, कार्टप 50 SP और इमामेक्टिन बेंजोएट साथ में NPK 0050 या 05234 का प्रयोग वही किसान साथी अपने धान की फसल में करें जिन किसान भाइयों के धान की बालियां अभी गोब अवस्था में हैं। तो किसान भाइयों, अब मैं बताऊंगा वो कीटनाशक जिनका प्रयोग वो किसान साथी अपने धान की फसल में कर सकते हैं। जिन किसान साथियों के धान की फसल में बालियां निकलनी शुरू हो चुकी हैं या किसान भाइयों बालियां निकल आई हैं और कुछ बालियां सफ़ेद या सूखी हुई दिखाई दे रही हैं, तो वो किसान भाई इस समय अपने धान की फसल में किस कीटनाशक दवा का स्प्रे करें जिससे जो बालियां सूख गई हैं सिर्फ वही सूखी हुई दिखाई दें, नई बालियों को सूखने से बचाया जा सके। तो उन किसान साथियों के लिए आज मैं ऐसे ही 2-3 कीटनाशक दवाओं के बारे में बताऊंगा। अगर आप इन कीटनाशकों में से किसी एक कीटनाशक का स्प्रे अपने धान की फसल में करते हो तो किसान भाइयों आपकी धान की फसल में नई बालियों को सूखने से बचाया जा सकता है। तो किसान भाइयों, पहले नंबर पे जो मैंने दवा ली है वो बायर की फेम के नाम से आती है। अगर टेक्निकल की बात करें तो इसके अंदर फ्लूवेंडियामाइड 39.35% देखने को मिलता है, जो धान में तना छेदक को बहुत ही आसानी से कंट्रोल कर लेता है।
इसकी मात्रा आपको 1 एकड़ में 33 से 35 ml रखनी होगी। अब बात करते हैं दूसरे कीटनाशक की। तो दूसरे कीटनाशक के रूप में हमने ली है सिजेंटा की एम्प्लीगो, जिसके अंदर 2 टेक्निकल दिए होते हैं। पहला टेक्निकल क्लोरेंट्रा नीलप्रॉल 10%। किसान दोस्तों, ये वही टेक्निकल होता है जो हमको कोराजिन के अंदर देखने को मिलता है। अगर बात करें दूसरे टेक्निकल की, तो इसके अंदर लैम्डा साइलोथ्रिन 5% ZC फॉर्म में देखने को मिलता है। इसके अंदर 2 टेक्निकल होने के कारण किसान भाइयों, तना छेदक सुंडी के साथ साथ धान की फसल में लगने वाले रस चूसक कीटों को भी बहुत ही आसानी से समाप्त कर देता है। तो अब जान लेते हैं एम्प्लीगो की 1 एकड़ में कितनी डोज रखनी होगी। तो इसकी डोज आप 1 एकड़ में 80 से 90 ml रख सकते हो। किसान साथियों, अगर आपके धान की फसल में बालियां निकल आई हैं, सफ़ेद और सूखी हुई बालियां दिखाई दे रही हैं, तो किसान भाइयों, आप इन दोनों कीटनाशकों में से किसी एक कीटनाशक का स्प्रे अपने धान की फसल में कर सकते हो। आपके धान की फसल में बालियां सूखने की समस्या 100% समाप्त हो जाएगी। किसान साथियों, अगर आपके धान की फसल में बालियां निकल आई हैं और आप किसी भी कीटनाशक दवा की स्प्रे अपने धान की फसल में करते हो, तो किसान भाइयों, आपको विशेष करके इस चीज़ का भी ध्यान रखना होगा कि आप उन कीटनाशक दवाओं के साथ किसी भी प्रकार की NPK या किसान भाइयों स्टिकर का प्रयोग नहीं करें, अन्यथा किसान भाइयों, बालियों के दाने खराब हो जाएंगे। तो किसान साथियों, आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दूसरे किसान साथियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, साथ में कमेंट करें। और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी के बटन को ऑल पर सेलेक्ट कर दें, ताकि तब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।